हाय ऑल। माई सेल्फ इज़ रवि और मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइक एक्टिविटी पे मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। लाइक सपोज आपके पास में एक्सेल के अंदर बहुत सारे टैब्स हैं और उस पर्टिकुलर टैब के बेस पे आप चाहते हो कि सिक्वल सर्वर के अंदर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाए और जो आपने हेडिंग दे रखा हो वो सारे उसके फील्ड के नेम बन जाएं ऑटोमेटिकली। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फीचर होता है इंपोर्ट एक्सेल फाइल का, जो कि हम सिक्वल सर्वर एसएसएमएस के अंदर इसको यूटिलाइज करते हैं। और बाय द हेल्प ऑफ लाइक एसएसएमएस हम क्या करेंगे, इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक्सेल फाइल को सिक्वल सर्वर के अंदर, और जो कि टेबलर फॉर्मेट में आ जाए, सो दैट अगर हम फ्यूचर में कोई भी एडिशनल एक्टिविटी और कोई प्रोग्रामिंग और मे बी लाइक कोई टूल्स का यूज करके इस डेटा को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं फर्दर किसी एप्लीकेशन में, तो ये मुझे हेल्प करेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि लाइक हम क्या करेंगे इसका कि सिक्वल सर्वर में हम इसको ये करें। सबसे पहले लेट मी ओपन द और एक्सेल फाइल। जो एक्सेल फाइल है, सबसे पहले हम एक्सेल फाइल हमने बना के रखा हुआ है, इसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट एक्सएमएल। एंड इसके अंदर कुछ हमने रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इनपुट कर रखा है, जैसे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है और सैलरी है। और फ्यू हमने डेटा इसके अंदर इंपोर्ट कर रखा, सॉरी डाल रखा है। सिमिलरली सपोज मेरे पास बहुत बल्क डेटा है, मान लो लाइक लैक्स ऑफ डेटा इसके अंदर ऑलरेडी है। अब इस पर्टिकुलर डेटा को हम चाहते हैं कि एक टेबलर फॉर्मेट में हम सेव करें सिक्वल सर्वर के अंदर, सो दैट कि कोई अगर मेजर एप्लीकेशन जिसके अंदर हम फर्दर अपने कंपनी के लिए या फिर अपने पर्टिकुलर एनी बिजनेस के लिए कोई हम एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे लिए डेटा को डेटा का फेच करना आसान हो जाएगा, और फर्दर जो इसमें और भी मैनिपुलेट करेंगे उसके अंदर एकोमोडेट करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉय के साथ साथ मैंने डिपार्टमेंट का यहाँ पर डेटा ले रखा है। तो 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास में, या आपको ये है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके पहले रो को हम पहले रो को डिलीट कर देते हैं, और ये मेरे पास में टेबल का डेटा आ गया जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो अब हमें चाहिए क्या कि जैसे इसमें अंदर मेरे पास दो पर्टिकुलर लाइक टैब है। एक है एम्प्लॉय, दूसरा है डिपार्टमेंट। सो मैं चाहता हूँ कि डिप्लॉयमेंट एम्प्लॉय के लिए मेरा टेबल बन जाए सिक्वल सर्वर में एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट टेबल बन जाए, और जो भी इसके अंदर डेटा है यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम क्या करें, सिक्वल सर्वर में हम ट्रांसफ़र कर लें। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्वल सर्वर को ओपन करते हैं। जैसे सिक्वल सर्वर का अगर सपोज करो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास में नॉलेज सिक्वल सर्वर का है। और मैं अब जो आपको बता रहा हूँ इसमें हम इतना ये करें कि आपको सेलेक्ट क्वेरी आता होगा। इसके अलावा जो भी आपके लाइक डीएमएल है, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये से आप फेमिलियर हो गए, हम इतना मान के चलते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल के अंदर आपको जिस डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना है, करेंटली हम इसमें अंदर टेबल के अंदर जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कोई टेबल है या नहीं है। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ऑलरेडी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। सो हमने क्या करा, इसको पहले डिलीट कर दिया, और दूसरा एक मेरे पास और टेबल है, मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ पहले। सो डिपार्टमेंट मेरा डिलीट हो गया, और मेरे पास में एम्प्लॉय में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ना मेरे पास एम्प्लॉय डेटाबेस का टेबल है, ना ही मेरे पास में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, दोनों का दोनों मैंने डिलीट कर दिया। सो हमारा सोर्स हो गया बेसिकली यहाँ पे सिक्वल सर्वर, सॉरी एक्सएमएल फाइल, सॉरी एक्सेल फाइल, एंड जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है सिक्वल सर्वर। सो करेंटली सिक्वल सर्वर मेरे पास में कोई डेटा नहीं है अभी, और ना ही कोई टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर मतलब इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखूँगा मेरे पास में फीचर क्या है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कॉपी डेटाबेस है। सो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट कहाँ से करना है, तो मेरा जो सोर्स है वो एक्सेल है, और डेस्टिनेशन है वो मेरा सिक्वल सर्वर है। सो आपके पास में अब पता है कि मेरा सोर्स का एक एंट्री मुझे करना पड़ेगा, और दूसरा मुझे डेस्टिनेशन का डिटेल मुझे देना पड़ेगा, सो दैट कि जो भी यहाँ पे टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम हमारे टेबल को फॉर्म कर दे, और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो से जितने सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सारे मेरे एज ए रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। सो दैट अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैं सिक्वल सर्वर ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। और SQL ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर टास्क मेनू में जाऊँगा। विद इन द टास्क मेरे पास एक फीचर है इम्पोर्ट डेटा। अब इम्पोर्ट डेटा के अंदर हम जब जाएँगे तो हमें एक फीचर मिलता है इसमें कि फीचर आप कहाँ से इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें सोर्स देखना पड़ेगा, तो चूज़ ए सोर्स लाइक डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स मेरा क्या है, एक्सेल है। और एक्सेल को हम ब्राउज़ करेंगे अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर से जहाँ हमने रखा हुआ है इसको। तो हमने इसको रखा हुआ है आपको सी कॉलम इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट एक्सेल टू। ओके, सो इसके अंदर मेरा एम्प्लॉय डेटा है जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है एक्सेल फॉर्म में। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में इसमें सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल 2007-2010। अब फर्स्ट रो हैज ए कॉलम नेम। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी पहला रिकॉर्ड होगा, हाँ रिकॉर्ड होगा, उसको हम एज अ टेबल के स्कीमा के तौर पे यूज करें और रिमेनिंग जितने सारे डेटा हैं वो हमारा एज ए रिकॉर्ड उसके अंदर टेबल के अंदर आ जाए। सो हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं SQL सर्वर से अगर इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास में जो SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है उसके पास में माइक्रोसॉफ्ट लाइक एस OLEDB 12 होना चाहिए, जो कि मेरे लोकल मशीन में अभी नहीं है। अब नहीं है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले मुझे डाउनलोड करना होगा। सो जनरली जब भी आप फर्स्ट टाइम यूटिलाइज करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम 99% आएगी आपको, अनलेस अनटिल आपने स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आपने इंस्टॉल नहीं करा होगा अपने सिस्टम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऑलरेडी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया था तो इसके लिए हमने सोल्यूशन आइडेंटिफाई करके रखा है और सोल्यूशन में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे मेरे पास में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये मेरे पास में कंपोनेंट मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम इस लिंक पे जाएंगे। सो डाउनलोड लिंक टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एस OLEDB 12। सो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इस लिंक को और अभी आते हैं हम अपना ब्राउज़र के ऊपर। अब मेरा ब्राउज़र है तो ब्राउज़र पे हम जाके इसको क्या करेंगे, इस ब्राउज़र में क्या है बेसिकली कि यहाँ पे आने के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन 2016 रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। सो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली कि लाइक यहाँ से हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का डाउनलोड कंपोनेंट को हम डाउनलोड करेंगे। सो हमें क्या चाहिए, इसमें हमारा जो मशीन है 64 बिट है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये 32 बिट के कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो 32 बिट में मेंशन नहीं होता है 32 बिट, 64 बिट के अंदर एक 64 यहाँ मेंशनड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। सो अगर मैं जब डाउनलोड करता हूँ तो ये डाउनलोड करने के बाद में मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएगा। वो मैं भी चलता हूँ डाउनलोड फोल्डर के अंदर। सो हमने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा था और इस पर्टिकुलर फाइल को देखिए अभी ये डाउनलोड हो चुका है मेरे पास में। सो हमें इसकी यहाँ से नहीं ज़रूरत है, हम यहाँ से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। हमने क्या करा है कि इसको डाउनलोड करके और स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है सेटअप नेम से, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हम डाउनलोड तो कर लिए, डाउनलोड करने के बाद हमें इसको इंस्टॉल भी करना होगा, क्योंकि जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमें SQL सर्वर ये अलाउ नहीं करेगा फर्दर अदर स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे, सबसे पहले फोल्डर को देख लो क्या है, सी कॉलम पर्सनल इम्पोर्ट। सो हम इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद में हम CMD कमांड से हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज क्योंकि हमें एक कंपोनेंट को इंस्टॉल करना है। तो रन करेंगे यहाँ पे। रन करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD/ कर दो। सो हम रूट फोल्डर पे आ गए, Ctrl+CD और Ctrl+V करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे मेरा ये फाइल है। अब देखेंगे तो dir करते हैं तो हमारे पास में हमने क्या करा, दोनों फाइल को यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेकिन हमें जो कॉपी अभी क्या नाम है कंपोनेंट को रन करना है, उसका exe फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है, सेटअप फाइल। हम इसको ये करते हैं और इसको स्लैश क्वाइट के क्वाइट मीन्स लाइक साइलेंट मोड में ये आपको क्या नाम है इंस्टॉल हो, तो उसके लिए हम स्लैश क्वाइट करते हैं। लेट मी कन्फर्म वंस अगेन। सो हमने क्या करा हुआ है, इसके अंदर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद में हमें कमांड देना पड़ेगा सेट स्लैश क्वाइट, हाँ QUIET। सो हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं और रन करते हैं इसको। ये क्या करे, मेरे इस पर्टिकुलर सेटअप को रन करेगा बिहाइंड द सीन, जो कि मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। और वंस जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ट्राई करेंगे कि इंपोर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको रिवेरीफाई करते हैं। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, मेरा ऑलरेडी हो चुका है, सेटअप ऑलरेडी रन कर गया। अब मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ है।
फिर से हम क्या करते हैं कि इसको हमने बंद कर दिया और SQL सर्वर पे फिर हम आते हैं। SQL सर्वर पे आने के बाद में हमें फिर वो सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। राइट क्लिक करके हमने क्या किया, यहाँ पे टास्क सेलेक्ट किया, इम्पोर्ट डेटा। इम्पोर्ट डेटा के बाद में हमें क्या करना है, बेसिकली कि डेटा इम्पोर्ट करना है हमें कहाँ से, तो एक्सेल फाइल से। ओके, और एक्सेल का जो मेरा मेन रो सोर्स फाइल है वो है मेरे पास में सेम फोल्डर के अंदर, एम्प्लॉय डिटेल के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे हमने सेम ऑप्शन सेलेक्ट किया, फर्स्ट रो एज ए कॉलम नेम, नेक्स्ट किया। अब देखिए मेरे पास में वो इशू नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जब हमने उस पर्टिकुलर EX सेटअप को मैंने अपने एप्लीकेशन पीसी पे रन करा दिया, तो जो भी उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड फाइल्स था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इस कारण से एप्लीकेशन हमें अब एरर नहीं दे रहा है उसको। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली डेस्टिनेशन मेरा क्या है, तो हम चले जाएंगे आपको SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाएं या फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाएं। सो अभी मैं जो अभी रन करा रहा हूँ ये मेरा है SQL सर्वर में। हम इसको प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं कौन से यूज़र हम ले रखे हैं यहाँ पे। सो अभी हम करेंटली यूज कर रहे हैं इसको विंडो ऑथेंटिकेशन से। सो सबसे पहले मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि मेरे पास में एडमिन का लॉगिन है या नहीं है। ऑलरेडी हमने बना रखा था तो हम फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और एडमिन और उसका पासवर्ड हमने ऑलरेडी दे रखा है। मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने पे देखेंगे ऑलरेडी मेरे पास में जो अभी कनेक्टेड है वो आपको दिखाएगा एडमिन नेम से कनेक्टेड है ये। सो यूज़र नेम है एडमिन, और जो मैंने पासवर्ड सेट कर रखा था वो मुझे पासवर्ड मैं इंटर करूँगा अपने, जब मैं उसको इंपोर्ट करने के लिए फर्दर स्टेप्स को फॉलो करूँगा। तो अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि अब करना क्या है आपको, कि अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें डेटाबेस में आपको क्या-क्या फीचर्स, मतलब क्या-क्या अभी कोई टेबल्स है या नहीं है। तो रीवेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार को रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कितने सारे मेरे पास डेटाबेस है। तो हमारे पास 2 डेटाबेस है, माइग्रेट एक है, दूसरा है आपको डेमो। अब इसके अंदर टेबल के अंदर हम जाते हैं, टेबल के अंदर हमें कोई भी डेटा, अभी कोई टेबल है ही नहीं। सो अब जो मैं बनाऊँगा वही मेरा टेबल बनेगा। सो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सेम स्टेप्स को जो हमने पहले से जहाँ बीच में छोड़ रखा था। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ एडमिन, और मेरा पासवर्ड जो है वो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अगर कोई अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सपोज क्रेडेंशियल मेरा कोई भी चीज़ रॉन्ग होगा तो उस केस में हमें आगे प्रोसीड करने नहीं देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉपी डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल और व्यूज़। ओके, सो जो हमारा यहाँ पे टैब के अंदर था डेटा, उस टैब के डेटा को, जो भी मेरा फर्स्ट कॉलम है और जो उस टैब का नेम है उस नेम से मेरा एक टेबल बनाएगा, और उसके अंदर जो फर्स्ट रो होगा उसके नेम से क्या करेगा, कॉलम्स को क्रिएट करेगा। और जो जितने सारे सेकंड रो के बाद जितने सारे डेटा हैं सबको एज ए आपको न्यू रिकॉर्ड्स के तौर पे उसको इंसर्ट कर देगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 टेबल आए, एक तो डिपार्टमेंट है, दूसरा एम्प्लॉय है। हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेम अपने अकॉर्डिंग देंगे। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय चाहते हैं कुछ या दूसरा कुछ चाहते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कर रहे हैं क्या, एक का नाम एम्प्लॉय दे दिया, दूसरे का डिपार्टमेंट दे दिया। अगर हम कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आप देखेंगे क्या, और हमें कब इसको रन कराना है, तो हम इसको रन कराते रन इमीडिएटली, सो दैट कि जो भी मेरा अभी स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल के अंदर डेटा है वो डेटा सब माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाए। अब देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे सारा ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और मुझे लास्ट में अभी तक कोई एरर इसमें नहीं आया। दैट मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली काम हो गया। अभी मुझे किसी में एरर नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी एरर आता है तो उस केस में आपको या तो जिस स्टेप्स में एरर आएगा वहाँ पे आपको रेड कलर से मार्क करके वहाँ एरर आपको दिखा देगा। ओके, सो 5 डाटा मेरा ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, जाके SQL सर्वर के अंदर वेरीफाई करते हैं वेदर डेटा हैज़ बीन पॉपुलेटेड और नॉट। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं एक बार को, डेटाबेस को, टेबल के अंदर गया। इस टेबल के अंदर जाने के बाद मैं ये वेरीफाई करूँगा कि मेरा टेबल बना है। ऑलरेडी देखिए टेबल मेरा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्वेरी करके देखता हूँ कि डेटा मेरे इसके अंदर पॉपुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, न्यू क्वेरी विंडो खोल दे रहे हैं, और ये ओपन करने के बाद में मैं इसमें क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दोनों पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल को हम बारी बारी से एक्सेस करके देखते हैं क्या मेरा डेटा आया है या नहीं आया है। सो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट
start from this, select start from this। अब मैं दोनों टेबलों को रन करा के देखता हूँ। देखो मेरे पास में ये पहला मेरा डिपार्टमेंट टेबल था जिसके अंदर 5 ब्रैकेट्स थे, वही मेरा आ गया। सेकंड में मेरे पास में 5 और थे, तो मेरे पास में दूसरे का ही फिर 5 आ गया। तो दैट मीन्स कि दोनों टेबल्स में जो डेटा था और एक्सेल शीट से हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे पास में ऑलमोस्ट दोनों, ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरा कॉम ये डेटा मेरा एप्रोप्रिएटली वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र मेरा हो चुका है। अब देखें एम्प्लॉई का आर संतोषी, मनोज गुप्ता, उसके बाद गोपीनाथ, ममता कुमारी एंड कुमार ज्योति। सो मेरे पास सारा डेटा प्रॉपर्ली जो वहाँ पे था वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। अब मेरे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया एक बार को। और सपोज करो कि आपको इसमें फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताएंगे। जैसे अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि अगर मेरा टेबल बन चुका है और फर्दर फिर मुझे डेटा इसमें से फर्दर ट्रांसफ़र करना है तो उस केस में हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी जो मेरे डेटा ऑलरेडी हैं उसको ओवरलैप ना करें या फिर पुराने जितने डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके उनके फिर रेप्लिका फिर दोबारा ना बनाएं। जो नया टेबल में हम डेटा डालें उस चीज़ को फिर से क्रिएट करें। सो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। फिर मैं आपको शेयर करूँगा न्यू वीडियो जिसमें हम ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप उसको डेटा को फिर से अपेंड कर सकते हो। अपेंड का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा और रिमेनिंग जो डेटा आपके पास में न्यूली एडेड है उसको फिर टेबल के अंदर आके ऐड कर देगा। सो ये मेरा पूरा प्रोसेस था आपको ट्रांसफ़र करने का और जिससे रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको रेक्टिफाई करने का। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसको अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको आप लाइक करें, पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं कोई वीडियो इससे रिलेटेड आपको अपडेट अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।